अंधेरा और जमीन पर गिरते हुए पासों की आवाज। कहते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन उसकी शुरुआत एक आदमी के दिमाग में बहुत पहले हो चुकी थी। वो आदमी जिसने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उसके फैसलों ने लाखों तलवारें खिंचवा दी। वो था शकुनी, गांधार का राजकुमार, राजा सुबल का बेटा, तेज दिमाग, गहरी चालें और राजनीति का माहिर खिलाड़ी। शकुनी सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो लोगों को मोहरों की तरह चलाना जानता था। उसकी दुनिया उसकी बहन गांधारी थी, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। लेकिन एक दिन हस्तिनापुर से रिश्ता आया, गांधारी की शादी अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से। ये रिश्ता नहीं था, ये अपमान था। एक राजकुमारी और अंधा राजा। शकुनी के दिल में पहली बार आग जली, और जब गांधारी ने अपने पति के सम्मान में खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, उस दिन शकुनी के अंदर कुछ टूट गया। उसने उसी पल कसम खाई हस्तिनापुर को अंदर से तोड़ने की। कहते हैं गांधार के राजा सुबल और उनके बेटों को कैद कर लिया गया। हर दिन एक मुट्ठी चावल, पूरे परिवार के लिए। भूख, दर्द और इंतजार। तब पिता ने कहा, यह खाना सिर्फ शकुनी खाएगा, क्योंकि वही बदला लेगा। एक एक करके सब मर गए, और जब आखिरी सांस बची, पिता ने कहा, मेरी हड्डियों से पासे बनाना और उनसे हस्तिनापुर को हराना। और फिर शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनाए, ऐसे पासे जो हमेशा उसकी बात मानते थे। अब खेल शुरू हुआ। शकुनी ने अपना पहला मोहरा चुना, दुर्योधन। उसने धीरे धीरे दुर्योधन के दिल में जहर घोला। पांडव तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम राजा बनना चाहते हो तो उन्हें खत्म करना होगा। दुर्योधन बदलने लगा और शकुनी मुस्कुराने लगा, क्योंकि खेल आगे बढ़ रहा था। पहली चाल, लाक्षागृह, एक ऐसा महल जो जलने के लिए बनाया गया ताकि पांडव जिंदा जल जाए। लेकिन किस्मत अभी शकुनी के साथ नहीं थी। पांडव बच गए, लेकिन शकुनी रुका नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खेल अभी बाकी था। हस्तिनापुर की सभा राजाओं से भरी, बीच में बैठा शकुनी और सामने युधिष्ठिर। जुए का खेल शुरू हुआ। पासे घूमे और शकुनी मुस्कुराया। पहले युधिष्ठिर ने धन हारा, फिर राज्य, फिर भाई, फिर खुद को। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन शकुनी रुका नहीं। उसने कहा, अभी एक दाम बाकी है, वो है द्रौपदी। पासा गिरा और इतिहास बदल गया। उस दिन शकुनी मुस्कुराया और पूरी धरती रोई। द्रौपदी का अपमान, भीष्म मौन, धृतराष्ट्र मौन, सब मौन। लेकिन उसी दिन महाभारत का युद्ध तय हो गया। सालों बाद कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। सेनाएं खड़ी थीं और शकुनी अपने बदले के सबसे करीब था। लेकिन हर खेल का अंत होता है, और शकुनी के खेल का अंत सहदेव ने लिखा। युद्ध के बीच सहदेव ने कहा, आज मैं उस आदमी को मारूंगा जिसने इस युद्ध को जन्म दिया। तलवार उठी और शकुनी गिर पड़ा। पासे उसके हाथ से छूट गए, और पहली बार पासे उसकी बात नहीं माने। शकुनी तो मर गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, क्या वो खलनायक था या एक भाई जो अपनी बहन के अपमान का बदला ले रहा था?